सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कानून टॉपर। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि स्टूडेंट्स जो आर्बिट्रेशन के फील्ड में अपना करियर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए आर्बिट्रेशन कैसे एक सक्सेसफुल फील्ड ऑफ करियर एस्टैब्लिश करने में उनकी हेल्प कर सकता है। बेसिकली टाइटल होने वाला है दैट हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। ये टॉपिक खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जो आर्बिट्रेशन फील्ड की ओर जाना चाहते हैं अपना करियर एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्बिट्रेटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स भी अपने पर्सनैलिटी में डेवलप कर सकते हैं, और आर्बिट्रेशन फील्ड को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन में जाने के लिए कौन सा करियर ट्रैक और कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं अर्ली स्टेज में ही, स्टूडेंट स्टेज में ही, जिससे कि आगे जाकर के आर्बिट्रेशन फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर एस्टैब्लिश हो सके। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा क्वालिटीज ऑफ एन आर्बिट्रेटर। देखिए दोस्तों, आर्बिट्रेटर की जो सबसे बड़ी क्वालिटीज होती है, आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए होता है। दोनों पार्टीज में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आर्बिट्रेटर का काम होता है उस डिस्प्यूट को सुनना और उसके बेसिस पर एक आर्बिट्रल अवार्ड को पास कर देना। जो आर्बिट्रल अवार्ड पास करने वाला बंदा होता है उसी को हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो उस इंसान में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो मैं अब आपको बताऊंगा। फर्स्ट तो होता है कि ही मस्ट हैव अ डेवलप्ड सेंस ऑफ स्ट्रैटेजी। देखिए फ्रेंड्स, जो भी एक आर्बिट्रेटर होता है उसे पहले तो दोनों पार्टीज की जो आर्ग्यूमेंट्स होती है वो ध्यान से सुननी पड़ती है। उसके बाद वो अपने दिमाग में एक अलग स्ट्रैटेजी बनाता है। उसे अपने दिमाग में एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि इस आर्बिट्रल अवार्ड को कैसे पास किया जाए जिससे दोनों पार्टीज के साथ जस्टिस हो सके। तो इस पॉइंट पर उसे लॉ और दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट दोनों ध्यान में रखना होता है कि जिससे वो एक सक्सेसफुल और एक इफेक्टिव आर्बिट्रल अवार्ड पास कर सके। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसे पहले खुद अपने अंदर एक सेंस ऑफ स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ती है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंडिंग कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक सेंस ऑफ स्ट्रैटेजी डेवलप करने के बाद और कैसे अपने क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल रिलीफ मिले, इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स का नेचर समझना। देखिए फ्रेंड्स, जो आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट अराइज होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ही अराइज होते हैं। दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हुई या उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो पार्टीज कभी कभी आर्बिट्रेशन के लिए भी जाती है। अब जिस बंदे को कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की अच्छी नॉलेज होगी, जिस इंसान को कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे चलते हैं, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या इसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, जिसकी अच्छे से नॉलेज होगी, वही बंदा एक आर्बिट्रल अवार्ड को अच्छे से एग्जीक्यूट करवा पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इनकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लॉ फील्ड से ताल्लुक रखते हो या न रखते हो, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की नॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी आर्बिट्रेटर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, नॉलेज एंड इंसाइट्स टू क्रिएट ओन आर्ग्यूमेंट्स। अब फ्रेंड्स, पूरे इसकी नॉलेज होने के बाद, पूरे लॉ और आर्बिट्रेशन की नॉलेज गेन करने के बाद, नॉलेज इसलिए होनी चाहिए ताकि उसके बेसिस पर वो अपने आर्ग्यूमेंट्स और अपने इंसाइट्स दे सके दोनों पार्टीज को एक आर्बिट्रल अवार्ड पास करते टाइम। उसे जब आर्बिट्रेशन की, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की और उसके नेचर की अच्छे से नॉलेज होगी तभी वो एक इफेक्टिव आर्बिट्रल अवार्ड पास कर पाएगा। इसीलिए उसे अपनी नॉलेज और इंसाइट्स को ब्रश अप करना होता है और डेवलप करना होता है ताकि वो एक इफेक्टिव आर्बिट्रल अवार्ड पास कर पाए। द नेक्स्ट इज एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन राइटिंग। जब भी कोई आर्बिट्रल अवार्ड पास होता है तो वो एक डॉक्यूमेंट पर इन द वे ऑफ राइटिंग होता है। कोई भी आर्बिट्रेटर अवार्ड इन द वे ऑफ राइटिंग किसी भी डॉक्यूमेंट पर देता है। तो जो वो आर्बिट्रेटर, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मल कोर्ट्स का। नॉर्मल कोर्ट्स में जो जजेस होते हैं वो अपने खुद के इंसाइट्स और अपनी खुद की लीगल नॉलेज और जुडिशियल नॉलेज अप्लाई करते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को भी अप्लाई करते हैं कोई भी जजमेंट पास करने में। सिमिलरली आर्बिट्रेटर्स का भी यहाँ पर यही रोल होता है कि उसे जब अच्छे से आर्बिट्रेशन की, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की और हर तरह की जानकारी होगी कि एक्चुअली कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स और आर्बिट्रेशन कैसे हैंड टू हैंड काम करते हैं, तभी वो एक अच्छी तरह से उस पर नॉलेज गेन करके एक अच्छा आर्बिट्रल अवार्ड पास कर पाएगा। इसलिए इसमें पॉइंट दिया गया है एबिलिटी टू एक्सप्रेस द थॉट्स इन राइटिंग। जब भी वो एक आर्बिट्रल अवार्ड राइटिंग में लिखेगा तो उसमें अपने थॉट्स को क्लैरिटी देना, ये एक आर्बिट्रेटर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जो एक स्टूडेंट में भी होनी चाहिए अगर उसे अपना सक्सेसफुल करियर बनाना है आर्बिट्रेशन में। तो ये हो गई कुछ क्वालिटीज एक सक्सेसफुल आर्बिट्रेटर की।
अब मैं स्टेप बाय स्टेप वो बताऊंगा, वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि स्टूडेंट्स अर्ली स्टेज से ही एक सक्सेसफुल आर्बिट्रेशन करियर की ओर जा सकते हैं और जिससे कि एक स्मूथली अपना आर्बिट्रेशन करियर बहुत अर्ली स्टेज में ही फॉर्म कर पाएंगे। तो कुछ स्टेप्स मैं अब आपको बताता हूँ इसमें। फर्स्ट स्टेप इज जॉइन कम्युनिटी फॉर यंग आर्बिट्रेटर्स एंड अटेंड कॉन्फ्रेंसेस। देखिए फ्रेंड्स, यंग आर्बिट्रेटर्स से मेरा मतलब है कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती है, कम्युनिटी, पूरी एक कम्युनिटी फॉर्म की हुई है, कुछ आर्बिट्रेटर्स ने मिला करके वर्ल्ड के और इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स में जो टाइम टू टाइम सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते रहते हैं अलग अलग आर्बिट्रल इवेंट्स और आर्बिट्रल डेवलपमेंट्स को लेकर के। कुछ नाम मैं आपको इसमें सजेस्ट करता हूं, जैसे कि मुंबई सेंटर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, सिंगापुर सेंटर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और MCI आर्बिट्रेशन जो है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि जिससे यंग जो आर्बिट्रेटर्स है वो कनेक्ट हो पाए, वो आपस में कनेक्शन उनका बन पाए किसी भी एक सक्सेसफुल आर्बिट्रेटर्स से और एक यंग एस्पिरेंट जो आर्बिट्रेशन ज्वाइन करना चाहता है। ये सारी कॉन्फ्रेंसेस और ये जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं ये एक लिंक प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स और सक्सेसफुल एस्टैब्लिश आर्बिट्रेटर्स के बीच में कि कैसे ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके एक सक्सेसफुल कम्युनिटी फॉर्म करे और आपस में काम कर पाए। तो इन कॉन्फ्रेंसेस को और इवेंट्स को, सेमिनार्स को आपको टाइम टू टाइम अटेंड करते रहना होगा ताकि आपके भी आर्बिट्रेशन के फील्ड में अच्छे कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश हो पाए। अगला पॉइंट है इसमें है गेट मेंटर्स एंड इंटरेक्ट विद देम। तो जैसे कि ये कॉन्फ्रेंसेस है तो कॉन्फ्रेंसेस में आपको कुछ सक्सेसफुल आर्बिट्रेशन से आपका घुलना मिलना होगा, या आप किसी आर्बिट्रेटर्स को ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा इस चीज़ के लिए। आप लिंक्डइन पर वगैरह भी सर्च कर सकते हैं और उनके थ्रू उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनके साथ बातें भी कर सकते हैं, इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे टाइम टू टाइम इंसाइट्स और नॉलेज भी गेन कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू और कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के थ्रू, जिससे कि आपके भी आर्बिट्रेशन के फील्ड में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक अप एडिशनल कोर्सेज। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था पिछले पॉइंट में कि एक आर्बिट्रेटर को कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो इसी की एक एग्जांपल देते हुए मैं कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम आर्बिट्रेशन लॉ, आप कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, ये अगर आप एक साइमल्टेनियसली कोर्स और ले लेते हैं या कोई भी ऐसा कोर्स जो एडिशनली आपके कमर्शियल आर्बिट्रेशन के करियर को बेनिफिट देगा, तो वो कोर्स आप ज़रूर कीजिएगा। ये कोर्स करने से आपका आर्बिट्रेशन का फील्ड और आपकी उस स्पेसिफिक फील्ड जिस फील्ड का आपके पास डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उस फील्ड की नॉलेज को अगर आप मिक्सअप करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आर्बिट्रेशन के फील्ड में। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के नेचर को समझना है तो एक इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का नेचर समझें, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं उसके नेचर को समझें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो इसमें एडिशनल कोर्सेज का पॉइंट मैंने बताया था उसका एक एग्जांपल है CFA कोर्स लेवल 1। CFA कोर्स लेवल 1 काफ़ी हद तक सजेस्ट किया जाता है इसके लिए, और इसी का एग्जांपल भी मैं यहाँ पर कोट करूँगा कि अगर कोई एडिशनल कोर्स अगर आप लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैक ग्लोबल डेवलपमेंट ऑन ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही है कि ब्लॉग्स लिखे जाते हैं कई सारे वेबसाइट्स पर और इंटरनेट पर, तो उन ब्लॉग्स के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए आप ग्लोबल लेवल की आर्बिट्रल डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं और उन डेवलपमेंट्स के जरिए आप टाइम टू टाइम अपनी आर्बिट्रल नॉलेज को भी अपग्रेड रख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा रिसेंट जजमेंट पास हुआ है या किस फील्ड को लेकर के क्या डेवलपमेंट्स हुई है, कौन सा फील्ड कोर्ट से आर्बिट्रेशन में सेटल किया गया है। ये सारी फीचर्स टाइम टू टाइम आर्बिट्रल ब्लॉग्स और आर्टिकल्स में लिखे जाते हैं, टाइम टू टाइम पब्लिश भी होते हैं, तो उन आर्टिकल्स को आप ज़रूर पढ़िए, उन आर्टिकल्स से आप ज़रूर अपडेटेड रहिए, तो बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट इन आर्बिट्रल फोकस्ड मूड कोर्स। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स में जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तब लॉ कॉलेज में मूड कोर्ट्स करवाए जाते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रेशन फोकस्ड मूड कोर्ट्स ही करवाते हैं। तो आर्बिट्रल फोकस्ड मूड कोर्ट्स जो होते हैं, अगर आप वो अटेंड करेंगे, इफ़ यू आर जेन्युइनली ड्रॉन टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, तो आपके लिए बहुत वो बेनिफिशियल होगा फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज इन योर करियर। नेक्स्ट इज, अब इसमें जो है मैं एक करियर के बारे में भी बता देता हूँ कि इसकी एक इम्पॉर्टेंट करियर ब्रांच कौन सी हो सकती है। यू मे टेक इट एज अ करियर एज ए ट्रिब्यूनल सेक्रेटरी। ट्रिब्यूनल सेक्रेटरी का इसमें करियर ऑप्शन है जो कि किया जा सकता है।
ट्रिब्यूनल सेक्रेटरी में ये है कि जैसे कि एक ट्रिब्यूनल फॉर्म किया जाता है कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए उन्हें काफ़ी टाइम तक रिसर्चर्स और आर्बिट्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके अंडर किसी भी सेक्रेटरी के अंडर पहले इनिशियली काम करके फिर उससे नॉलेज इंसाइट्स गेन करके भी आप एक ट्रिब्यूनल सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन हो सकते हैं काफ़ी सारे फर्म्स में या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी। गवर्नमेंट जो इसमें है, ट्रिब्यूनल सेक्रेटरी का एक अहम रोल होता है। ही मस्ट बी अ जेन्युइन आर्बिट्रेटर एज वेल। आर्बिट्रेशन की नॉलेज अगर उसमें हो तो एक ट्रिब्यूनल में वो एज अ हेड डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि स्टूडेंट्स को अर्ली स्टेजेस में डेवलप करना चाहिए एज एन आर्बिट्रेटर, वो है टीम वर्क। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी ट्रिब्यूनल वाले पॉइंट में बताया था कि ट्रिब्यूनल मतलब जिसमें मिनिमम 3 मेंबर्स होते हैं कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। तो अब अगर इन 3 मेंबर्स में अगर अच्छे से टीम वर्क नहीं होगा तो कोई भी डिसएग्रीमेंट होगा किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो कोई भी इफेक्टिव आर्बिट्रल अवार्ड पास नहीं हो सकता। इसलिए एक इसेंशियल टीम वर्क स्किल होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि एक टीम वर्क के जरिए आप अपनी जो इफेक्टिव आर्बिट्रल अवार्ड है एक ट्रिब्यूनल में एक इफेक्टिव आर्बिट्रल अवार्ड पास हो सके, या ये जो इसेंशियल टीम वर्क स्किल है ये आप अपने अर्ली कॉलेज स्टेजेस से भी डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आगे चल करके ये आपको बेनिफिट देगा। नेक्स्ट इज लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज सीखना एक एडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल स्किल हो जाता है जहां पर आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में डील कर रहे हो। लैंग्वेज जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, ये जो फॉरेन लैंग्वेज है आजकल की ट्रेंडिंग, ये काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। अगर ये फॉरेन लैंग्वेजेस की अगर आपके पास इनिशियल स्किल भी है तब भी आप फॉरेन आर्बिट्रेशन में एक सक्सेसफुल करियर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नॉट जस्ट फॉरेन आर्बिट्रेशन, फॉरेन आर्बिट्रेटर्स, फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में ब्रांचेस जिनकी ओपन है और जिनका कोई जो हेड क्वार्टर या सेंटर फॉरेन कंट्रीज में लोकेटेड है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में है, आपको आपकी फॉरेन लैंग्वेज स्किल यहाँ पर बहुत काम में आएगी। जो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें है, वर्क विद एन आर्बिट्रल फर्म। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि आप अपने स्टूडेंट एज से ही, अपने स्टूडेंट टाइम से ही किसी भी स्पेसिफाइड आर्बिट्रल फर्म में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफाइड शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई जॉब या अप्रेंटिसशिप भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको अर्ली स्टेज में ही एज एन इंटर्न इनसाइट्स मिलने शुरू हो जाएंगे इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आर्बिट्रेशन दैट हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इन आर्बिट्रेशन। अगर ये काम पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।